हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा तो हम कर चुके थे। अब उन्हीं जिले की यात्रा से कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं ताकि आपसे कंफर्म हो जाए कि वो वीडियो देख लिया और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले तो वो वीडियो जाके देख लेना है और भैया वीडियो शेयर भी करें दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी जरूर करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 20 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। देवास जिले के 20 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहले देवास जिले की आपको क्या करनी है, वो पूरी की पूरी वीडियो देख लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए और कोई कंफ्यूजन रहे तो वो वहां पे रिजॉल्व हो जाएगा। और अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीजें, तो अपन और अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो क्या है, देवास को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो भैया और क्या नाम हुआ करता था देवास का, ये याद रखना है। चामुंडा नगरी, महाकाल नगरी, पवित्र नगरी, पर्यटन नगरी। तो ये आपको पता होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था देवास जिले में। देवास जिला अगर हम देखें तो भैया ये इंदौर है, ये देवास है। क्या है, ये देवास। तो भैया देवास जिले का हमको समझना है कि भाई किस नाम से जाना जाता था। और चामुंडा देवी जी का बहुत ही फेमस मंदिर है वहां पे, है ना। तो चामुंडा नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। अभी मेला लगता है नवदुर्गा के समय पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लोग बाग घूमने और दर्शन के हेतु आते हैं। देवास जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थल है, अभ्यारण्य कौन सा स्थित है, ये भी देखना है। घाटी गांव अभ्यारण्य हो गया, पालपुर कूनो अभ्यारण्य, खिवनी अभ्यारण्य, सलाना अभ्यारण्य। और अगर आपको पता होगा, वीडियो देखी होगी, तो आंसर आपसे बन रहा होगा। आंसर क्या है भैया, खिवनी अभ्यारण्य है जो देवास जिले में स्थित है। नेक्स्ट, देवास किस संगीतकार की कर्मस्थल? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन आया और हमने डिस्कस भी किया था। इसको संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो भैया क्या है, भैया कौन से साहब रहे हैं यहाँ पे? आंसर आपको पता है, कुमार गंधर्व साहब का ये कर्मस्थली रही है, संगीतकार रहे हैं बहुत बड़े, ठीक है। तो कुमार गंधर्व की कर्मस्थली कहलाती है देवास नगरी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको तो बिल्कुल दिमाग में डाल लेने का है। चलो, देवास जिले का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 2000, 25 मई 1998, 15 अगस्त 2003। आंसर आपको पता है, अगर आप वीडियो आपने देखा होगा तो भाई मध्य प्रदेश के गठन के समय ही जिले के रूप में शामिल किया गया था देवास को भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, देवास जिला मध्य प्रदेश के कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? संभाग दर पता करना है, इंदौर संभाग, है ना। तो भैया ये जो है यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, ये इतना, ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका इंदौर है संभाग। भोपाल संभाग ये जो है, ये इधर ऐसा लग जाता है, ये ठीक है, ये भोपाल संभाग हो जाएगा, मतलब ये भी आ जाएगा इधर, हाँ ऐसा। नर्मदापुरम, तो ये तो नर्मदापुरम है, ठीक है। उज्जैन, तो ये वाला जो बचा हुआ है, ये सारा का सारा ये उज्जैन संभाग है ना। तो आंसर आपको समझ में तो आ ही गया होगा, है ना, कहीं ना कहीं। चलिए, इंदौर संभाग नहीं, यहाँ पर उज्जैन संभाग के अंतर्गत आएगा, है ना। ये देवास जिला है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आएगा। और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि इंदौर के पास में ही है ना। तो हाँ, बगल में ही है ना देवास, लेकिन आंसर क्या है आपका, उज्जैन संभाग। और उज्जैन संभाग की बात करें, देखो इंदौर में 8 जिले आते हैं, उज्जैन में 7 जिले आते हैं, और ये तीसरे नंबर का संभाग है मध्य प्रदेश का, सबसे बड़ा संभाग। भोपाल में 5 जिले आते हैं, नर्मदापुरम में 3 जिले आते हैं, याद रखिएगा। ये हमने डिस्कस किया हुआ था। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत देवास आता है। देवास जिले का क्षेत्रफल कितना है भैया? कितना क्षेत्रफल है? 4020 वर्ग किलोमीटर, 5020 वर्ग किलोमीटर, 6020 वर्ग किलोमीटर और 7020 वर्ग किलोमीटर। तो आपको अगर देवास समझ में आ रहा होगा तो आंसर आप समझ जाएंगे। 7020 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है किसका? देवास जिले का। तो बड़ा जिला है ना, और बहुत फेमस है। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देवास जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो भैया ये तो हमने डिस्कस किया ही हुआ था, बहुत ही फेमस मंदिर है, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई बार आ चुका क्वेश्चन है। तो आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस किया ही हुआ था। चामुंडा देवी जी का मंदिर है यहाँ पे, चामुंडा माता का मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है। ये पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर है, जब भी आप निकलते हैं देवास से तो वो दिखता है मंदिर, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस जिले को देवास जिले की सीमा नहीं छूती? किस जिले की सीमा देवास जिले को नहीं छूती? तो होशंगाबाद। भैया होशंगाबाद की अगर बात करी जाए तो ये होशंगाबाद है। शाजापुर, ये शाजापुर है। हरदा, ये हरदा है, ठीक है। खरगोन, खरगोन का है, खंडवा खरगोन, ठीक है। तो बस देख लो अब, शाजापुर क्या है, शाजापुर शाजापुर शाजापुर। आंसर क्या है? होशंगाबाद। होशंगाबाद ये है ना। देवास ये है। तो होशंगाबाद और देवास के बीच में ये देख रहे हो ना, ये थोड़ी सी जगह बच जाती है, ये जो नहीं छू रही है, ठीक है। शाजापुर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शाजापुर वो ऊपर वाला है ना। देवास जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित है? कौन सा जलप्रपात है? गंगुलपारा,
पियाबन, शंकर को और पूर्वा जलप्रपात। तो आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस किया भी था। शंकर को बहुत ही फेमस जलप्रपात है, लोग बाग जाते हैं घूमने के हिसाब से भी। अच्छा, शंकर को जलप्रपात। नेक्स्ट बात है, देवास में जो बैंक प्रेस नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर सारे नोट प्रेस किए जाते हैं, आरबीआई की ये शाखा है, ठीक है। तो बैंक नोट प्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1972, 73, 74, 75। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए याद रखना है। आंसर क्या है? 1974 में इसको स्थापित किया गया था, है ना। देवास नोट प्रिंट इसको कहा जाता है। चलिए, देवास जिले के डैश में देश का पहला व्यापारिक व्यवसायिक, है ना, पवन ऊर्जा संयंत्र स्थित किया गया है। तो कौन सा गांव है जहां पर ये पवन ऊर्जा का व्यवसायिक संयंत्र स्थापित किया गया था? बागली, हाटपिपलिया, जामनेर और जामदोग रानी। आंसर क्या है आपका? जामदोग रानी, है ना, जामगोद रानी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहला व्यवसायिक पवन ऊर्जा संयंत्र यहां पर स्थापित किया गया था देवास जिले में, ठीक है। सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां लगे थे? पवन चक्की वगैरह इंदौर में लगे हुए थे, याद रखिए। देवास स्थित सयाजी द्वार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देवास गेट, देवास का मुख्य द्वार, गेटवे ऑफ देवास, देवताओं का द्वार। तो आंसर आपको पता है क्या है? गेटवे ऑफ देवास इसको कहा जाता है, सयाजी द्वार को। देवास लोकसभा सीट किस जाति के लिए आरक्षित है? और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, एससी, एसटीज, ओबीसी एंड जनरल तो बहुत अच्छे से आपको पता है, एससीज के लिए, है ना, याद रखिएगा यहाँ पे एससीज के लिए ये देवास की लोकसभा सीट जो है वो आरक्षित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देवास जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य कितने जिलों से लगती है? कितने जिलों से लगती है? 4, 5, 6, 7। तो हमें पता तो पहले, है ना। तो ये है देवास, तो एक सीमा तो ये लग रही है, एक सीमा ये लग रही है, एक सीमा ये लग रही है, एक सीमा ये लग रही है। ये कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 4, 5, 6, 7। आंसर क्या है? 7। डन। चलिए, नेक्स्ट क्या है? देवास जिले में कौन सा कॉम्प्लेक्स है? हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इंक्लूडिंग पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्प्लेक्स के बारे में। एग्रो कॉम्प्लेक्स, लेदर कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। तो आंसर आपका क्या है? लेदर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एग्रो कॉम्प्लेक्स तो छिंदवाड़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। देवास स्थित बागली तहसील से कौन सी नदी निकलती? कौन सी नदी निकलती है बागली तहसील से? और बड़ी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। पार्वती, सिंध, काली सिंध और शिवपुरा। तो आपको पता है काली सिंध। काली सिंध नदी जो है ये भैया सहायक नदी किसकी? चंबल की। किसकी? चंबल की। चलो, देवास जिले में छिपानेर संयुक्त परियोजना है। क्या छिपानेर संयुक्त परियोजना है? ये कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा, चंबल, काली सिंध और शिप्रा। तो आपको पता है ये चंबल नदी पर स्थित है, क्योंकि काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश का पहला आईएसओ सर्टिफाइड, आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। इसमें जो थाना प्रमाणित किया गया है वो कौन सा थाना है ना? तो भैया आपको पता ही है, अभी तो हम बात किसकी कर रहे हैं, तो आंसर तो आपको झट से पता चल जाएगा, लेकिन ये वहां याद रखना है, देवास का आईएसओ सर्टिफाइड है थाना, मध्य प्रदेश का पहला थाना, ठीक है, याद रखिए। देवास जिले का नेमावर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, घूमने लायक है, पर्यटन नगरी है धार्मिक रूप से, ठीक है। नेमावर गांव किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी, काली सिंध, छिप्रा और जामनेर। तो नर्मदा नदी के किनारे ये नेमावर स्थित है, याद रखिए। नेक्स्ट, देवास जिले में आयोजित मेले का नाम बताना है। कौन सा मेला है जो बहुत फेमस है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है? तो ऑप्शन क्या है? जोगेश्वरी देवी का मेला, चामुंडा देवी का मेला, चंडी देवी का मेला और कान्हा बाबा का मेला। तो आंसर आपको पता है, क्योंकि फेमस है चामुंडा देवी मंदिर, फेमस है, वही मेला लगता है ना, याद रखिएगा। चलिए, इसी के साथ जो देवास जिला था इसके 20 क्वेश्चन हुए समाप्त, और मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे अगर आपने ये वीडियो देखा होगा देवास जिले वाला, तो है ना, और नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले जिले के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।